पंचायत चुनाव के बीच हम पहुंच चुके हैं संग्रामपुर में। आप हमारे पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं। पोस्टर में हमारी प्रत्याशी अनीता सिंह हैं, पश्चिमी संग्रामपुर क्षेत्र संख्या 2 से, और उनके पति हैं अरुण कुमार सिंह जी। सेना से रिटायर होने के बाद ये जनसेवा में लग गए हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्यों ये जनसेवा करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद क्यों ये राजनीति में आए और क्या इनका रुझान है, क्यों ये राजनीति में आए, क्या मुद्दा था आपका, क्या सोचा आपने देश की सेवा करने के बाद आप राजनीति में क्यों आए, क्यों आना चाहते हैं? सबसे पहले रिटायरमेंट होने के बाद हमने देखा कि गांव में सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक विकास बहुत पीछे है। सामाजिक मुद्दा पे लोगों का कोई नहीं बोलता है। जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, जो अपने लिए ही सिर्फ जीते हैं, समाज के लिए उनका कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ वोट लेना और उनकी प्राथमिकता है। और यही सोच के हमने मतलब अपने इसमें कदम रखा है और इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। अरुण जी, आपके जो क्षेत्र में जो स्कूल है, स्कूल में भी हमने विजिट किया, अभी वहाँ रास्ता नहीं है, तो रास्ता के बारे में, स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ जब से बिल्डिंग बना है शिक्षा के लिए, तो दोनों तरफ से उसका पहले रास्ता था, लेकिन उस पर कोई मतलब पक्कीकरण उस पर नहीं हो पाया। और 6 महीना तकरीबन, जो 2 साल से बारिश हो रहा है, 6 महीना रास्ता बंद रहता है। बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं, शिक्षक लोग नहीं जा पाते हैं। कभी दूसरे जगह इस पेड़ के नीचे या कहीं पे क्लास चलाना पड़ता है उनको रास्ता के कारण। तो ये तो समस्या है। उसके लिए सब किसी का जिम्मेदारी बनता है उस पर काम करें, लेकिन आज तक कोई इस पर सोचा नहीं और रास्ता नहीं बन पाया हमारा। देखिए, ये अपने दर्शकों को बताते हैं, बहुत शर्म की बात है आज की स्थिति में भी कि विद्यालय होने के बावजूद वहाँ पे सड़क नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में आप बताएं, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे क्षेत्र में बना है, बिल्डिंग भर ही बना है। उस पर बिल्डिंग का मतलब वो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी वहाँ नियमित रूप से नहीं आ पाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ, मवेशियों का अड्डा रहता है, मवेशी हमेशा बंधा रहता है। कोई मतलब काम सुचारू रूप से नहीं है। जो जनप्रतिनिधियों का काम है कि समय समय पे उसका निगरानी करना, उसके पीछे जो कमी है उसको देखना और जनता की कमियों को आगे सरकार तक ले जाना, अपने उससे विकास के लिए कुछ करते रहना, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ वहाँ बिल्डिंग है, लेकिन उस पर कोई आज तक काम नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर लोग कभी कभी आते हैं, कभी लोग, लेकिन उस पर कोई मतलब सेवा नहीं दे पा रहे हैं सही सुचारू रूप से। मतलब बिल्डिंग है लेकिन स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। आपकी प्रत्याशी महिला हैं अनीता सिंह जी, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार सजग रहती है, हमेशा बहुत सारे स्कीम्स को भेजती है, लेकिन धरातल पे वो स्कीम नहीं आ पाता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है और आप क्या करेंगे? जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, उसके लिए हमारा सीधा मानना है कि जब तक जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे, खासकर हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जो देखा जाता है कि महिलाएं बहुत आगे अग्रेसित होकर अपना कुछ काम नहीं कर पाती हैं, पति लोगों पे या अपने पारिवारिक पुरुष लोगों पर निर्भर रहती हैं। तो इसमें जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि उसके प्रति महिलाओं को जागरूक करना है, महिलाओं के पास उस योजनाओं को पहुंचाना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे हम लोग पीछे हैं। अभी उसके लिए काम करना होगा। जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला काम आपके ध्यान में क्या है, किस चीज़ को आप करना चाहेंगे? सबसे पहले दो मतलब मुद्दा है। एक तो यही है कि शिक्षा के लिए जो रास्ता के लिए जरूर हम आगे सरकार से या जो भी स्कूल के रास्ते के लिए काम करेंगे। और दूसरी बात है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हम काम करेंगे। जो आपस में जो जनप्रतिनिधि लोगों का वोट लेने के लिए आपस में लड़ा झगड़ा के, कैसे भी बांट के, समाज को बांट के और ये करते हैं, उस पर हम जरूर काम करेंगे कि समाज एक होके और अपने विकास के लिए सोचे। इन लड़ाई झगड़ों में या इसमें कुछ रखा नहीं है, और अच्छाई से अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए और काम करें, और उसमें हमारा योगदान रहेगा। जो भी हमसे हो सकेगा हम आपस में एक करने के लिए या जो विकास के लिए काम करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि एक बार 21 साल देश की सेवा किए हैं, आगे भी हम आपके सेवा में मतलब संपूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगे, और आप एक बार मौका दीजिए। हम जरूर आपके लिए, आपके सोच पे, आपके विचार पे, आपके समर्थन पे हम खरा उतरेंगे और करके दिखाएंगे जो आज तक नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह हमारा नारियल छाप है। मेरी पत्नी अनीता सिंह क्रम संख्या 1 पर अंकित है। उस पर मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाए, बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए। हमारे जनता से हमारा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप एक बार समर्थन दीजिए। विकास के लिए हम हमेशा अग्रेसित होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। नमस्कार।
21 साल देश की सेवा किया इन्होंने। अब अगर यहाँ की जनता इन्हें समर्थन देती है, इन्हें वोट देके इन्हें विजयी बनाती है, तो ये अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाएंगे, शिक्षा पे सुधार करेंगे, स्वास्थ्य को सुधार करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस क्षेत्र के मान सम्मान के लिए ये हमेशा सजग रहेंगे। सहयोगी मिथिलेश मिश्रा के साथ संजीव चौबे, इंडियन न्यूज़, संग्रामपुर।